विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज अनंत लक्षण सूत्र प्रकाशित करेंगे। इस अर्थ से ये गाथा है, सभ्ये संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अतः निबिन्तन्ति दुःखे एषमग्गो विशुद्धिया। सभ्ये संखारा दुःखाति यदा पय्याय पश्यति अतः निबिन्तन्ति दुःखे एषमग्गो विशुद्धिया। सभ्ये धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अतः निबिन्तन्ति दुःखे एषमग्गो विशुद्धिया। जो कोई मनुष्य आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करते करते अन्य अन्य कल्प का जीवन बिताते हुए परियति पटिपति शासन अनुबोध होने के बाद मार्ग फल के ये जीवन में प्राप्त करने वाले के क्षेत्र में विशुद्धि मार्ग प्रज्ञा के क्षेत्र में आने के बाद यदा पय्याय पश्यति, सभी ये संस्कार है, सभ्ये संखारा अनिच्चाति दुःखाति। तो जितने भी संस्कार है ये संस्कार दुख कारक है, ये सभी संस्कार अनित्य है, ये सभी धर्म जितने भी संस्कार धर्म अनुपालन करते सब अनंत है। ऐसा कौन प्रज्ञा पूर्वक जानने वाला, यदा पय्याय पश्यति, ऐसे प्रज्ञा पूर्वक देखता है जानता है। यदा पय्याय पश्यति अतः निबिन्तन्ति दुःखे, इस अर्थ से वो निर्वाण सुख को प्राप्त होके सभी आश्रयों को चित्तमलों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके वो निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर सकता है। यदा पय्याय पश्यति अतः निबिन्तन्ति दुःखे एषमग्गो विशुद्धिया। सारे दुख चक्रों को मार्ग को खत्म करने वाला एक विशुद्धि मार्ग है। विशुद्धि मार्ग में हमने अनेक विभज्यवाद ने अनेक वीडियो प्रकाशित किए। इसमें बोला गया एक एषमग्गो विशुद्धिया का मतलब 7 विशुद्धिया जब तक परिपूर्ण अपने मानसिक और कायिक परिपूर्ण परिशुद्ध नहीं होता है तब तक कोई मनुष्य का प्रज्ञा संगत नहीं जान सकता है और तब तक कोई मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। तो शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिष्ट विशुद्धि, कांक्षा वितरण विशुद्धि, मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्धि और विमुक्ति ज्ञान दर्शन विशुद्धि, ये 7 विशुद्धियाँ है। ये 7 विशुद्धियाँ का भाई कंप्लीट अलग अलग ढांचा है, अलग अलग चित्त स्कंद है, अलग अलग उसका अर्थ है, उस स्थिति का अलग अलग ब्यौरा है। तो देखो लोग तो ऐसे बोलता है लेकिन जानने के लिए कितना कठिन भी लगता है, और जिसको अनुभूत है वो उसको स्पष्ट कर सकता है, अनुभूत नहीं तो नहीं स्पष्ट कर सकता है। तो आज ये वीडियो में अनंत लक्षण से ऐसा 3 लक्षण के बारे में अनेक जो धम्म का अनुपालन करने वाले उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनियाँ ये जानते हैं। ये संसार में बुद्ध ने बताया है अष्टांगिक मार्ग में अनंत, अनित्य, अनिच्च, दुख, अनात्मा, ये 3 लक्षण है। और 3 लक्षण के बाद जो तथागत ने जो अनंत लक्षण सूत्र प्रकाशित किया तो पहले उसका इतिहास देखे। अनंत लक्षण सूत्र इसका इतिहास है सारनाथ में, और किसको बोला गया है? पंचवर्गीय भिक्षु को। जो भिक्षु पहले जैसे धम्मचक्र परिवर्तन किया 3 महीने में तथागत ने 5 भिक्षु को धम्म में प्रतिष्ठित करके अरंतों में पहुंचा दिया। अरंत हो गए थे। अरंत हो जाने के बाद अभी देखो अरंत कोई एक जन्म से होता है, अरंत मार्गगामी कोई एक जन्म से होता है। कोई मनुष्य ऐसा बैठे बैठे बोलो अनिच्च तो अरंत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अन्य अन्य जन्म से परियति पटिपति धर्म अनुबोध होने के कारण अभी लास्ट में उसके जन्म पाए जाते हैं। तब कोई अग्र श्रमण महाश्रमणों की कैटेगरी ये जन्म में बुद्ध के साथ मुक्त होने वाले होते हैं। इसके लिए ये 5 वर्गीय भिक्षु नियुक्त किए होते हैं। ये पंचवर्गीय भिक्षु यही जन्म में प्रथम अरंत होने वाले की कैटेगरी के इसी थे। इसी कारण तथागत ने उनको ही पहले धम्म चक्र परिवर्तन करके बताया है। जैसा कोई भला कृषि हो, जैसा कोई मनुष्य अपने खेत में फसल डालना है तो एक काली मट्टी होती है, एक लाल मट्टी होती है, एक खुरदुरी होती है, एक पहाड़ों की होती है। तो खेती वाला कहाँ में डालेगा पहला बीज? तो काली जो उपजाऊ है जमीन उसमें।
वैसे ही ये संसार में जो अग्र उपासक है, अग्र महाश्रमण है, जो लास्ट में मुक्त होने के कैटेगरी वाले, उसको ही तथागत पहले धर्म बताते हैं। जो लोग त्यागी है, जिसने अन्य अन्य जन्म से पुण्य कर्म किए, ये दृष्टि पर आरूढ़ है, उसको तथागत लोग फट से फट मार्ग में कर देते हैं, और बुद्ध उत्पन्न होने के कारण ये लोग पारमी के साथ आए वाले सब मुक्त होते हैं। देखो, ये बुद्ध शासन का ऐसा नियम है, न्याय है। तो ये पंचवर्गीय भिक्खु, जहाँ सारनाथ में तथागत ने जो धम्मचक्र परिवर्तन करने के बाद जो 5 पंचवर्गीय भिक्खु अनंत के कैटेगरी को लेके ये अनंत लक्कन सूत्र प्रकाशित किया है। अनंत लक्कन सूत्र सुविख्यात है, ये सूत्र निपात में भी है और भी स्वतंत्रिक में भी आते हैं अनंत लक्कन सूत्र। ते अनंत लक्कन सूत्र को प्रकाशित करने हेतु अभी उसकी जो पार्श्वभूमि जो मूल होती है, ये मैं प्रकाशित करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कोई भी लोग ऐसा पढ़ते हैं, सभी संस्कार अनित्य है, सभी दुखदायी है, अनात्म है, ऐसे पढ़ते हैं, या कोई लोग अभी ध्यान साधना करने वाले में लोग कंपटीशन में आने के बाद वो लोग कंपटीशन में ऐसे बोलते हैं, अनित्य 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 बोलो, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये ऐसे बोलने का तौर तरीका नहीं है। ये जो अनित्य अनाथ दुख जो बोला गया है, ऐसे बोलने का एक पाठ पठन करने के लिए बोल सकता है, अपने में भावित करने के लिए बोल सकता है, अनुबोध करने के लिए बोल सकता है, लेकिन ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, किस कारण से, किस लिए, कौन से पुरुष को उत्पन्न होते, ये बताने का बड़ा कठिन है। तो ये पहले मैं समझा दूंगा का अनित्य अनाथ दुख, ये जो 3 लक्षण बताएगा, ये इसकी वास्तविक क्या पार्श्वभूमि है। तो पहले अनंत लक्कन सूत्र, ये जो अनंत लक्कन सूत्र है, ये सूत्र इति उत्तर किसका वाला सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्खु को बोला गया है। अभी लोग जो भी है, जिसके पास बुद्ध धर्म को, अभी बहुत सारे लोग विपස්සना करने वाले लोग अनित्य अनित्य बोलते हैं, लेकिन वास्तविक पूछे जाने से, उसको पूछते हैं तो उसके बारे में जानना नहीं आता है या उसको अनुभव नहीं होते। तो भलाई कोई भटके तो भटकने वाला भी सीधा रास्ते पे आ जाए, इसलिए ये सूत्र प्रकाशित करते हैं ताकि वो सुरक्षित समझे। यानी मैं साधारण शब्द से समझा देता हूँ तो समझ में आता है। तो देखो, अनित्य अनाथ लक्षण, ये अनंत लक्कन सूत्र का जो मूल पार्श्वभूमि क्या है, तो पहले समझाने का प्रयास करते हैं। तो अनित्य अनाथ लक्षण, ये 3 लक्षण है, 3 अनुपसना है, 3 निर्वाणिक अभिमुख है। पाठ करे ठीक है, या चिंतन मनन करे ठीक है, लेकिन जहां उत्पन्न होता है वहां की स्थिति बहुत अलग होती है, वहां केवल अपने में अनुबोध होता है वो साक्षात्कार के समय। इसलिए कहा गया ये 3 लक्षण, 3 अनुपसना, यानी जो विपसना से भी सूक्ष्म, जैसी विपसना करना है कायिक में तो ये पंचद्वारी कृति से किया जाता है, लेकिन जहां अनुपसना बोला जाता है तो ये मनोद्वारिक से होता है। ये लक्षण मनोद्वारिक से उत्पन्न होता है, इसी कारण 3 अनुपसना भी कहा जाता है और 3 निर्वाण अभिमुख भी कहा जाता है। ये सामने होते हुए भी निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो कौन से? मनोद्वारिक से। तो ये साक्षात्कार का नमूना है। देखो, तो पहले हम बताने का प्रयास करते अनंत क्या है। पहले अनंत के बारे में बहुत आत्मा अनात्मा ये विभज्यवाद ने वीडियो प्रकाशित किया, आप उसको देख सकता है। या बाबा साहब के 4 प्रश्नों के बारे में, आत्मा, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के बारे में वो भी वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया, उसको देखकर आप लोग ये सूत्र, ये अनंत लक्कन सूत्र आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अनंत का मतलब क्या होता है। जैसे आत्मा, मैं आत्मा नहीं बोल रहा हूं, आत्मा का सिद्धांत लौकिक दृष्टिकोण में 44 प्रकार के आता है। आत्मा और आत्म एक मात्रा का फर्क है, और एक मात्रा का फर्क सारे संसार में चक्रव्यूह में फंसा देता है। इसी कारण मैं आत्मा नहीं बोलता हूं, आत्म यानी जो मैं बोलने का लफ्ज आत्म दृष्टि से। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मैं हूं, मेरा है, मुझे क्यों बोला, ऐसे हम हर कोई मनुष्य अपने वाले दिनचर्या में बोलते रहता है, लेकिन उसको बोला क्या, तुम जो भी बोलता है वो क्या जानते हुए बोलता है, तो मालूम नहीं है। जैसे संसार में आप कहाँ से आए हैं, कौन से जन्म से आए हैं, आपका अस्तित्व क्या है और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, जानना नहीं आता है।
नहीं आता है तो अविद्या है, अगर जानता है तो सम्यक दृष्टि है। जैसे संसार में अपने न्याते गण, अपने संसार की रियलिटी, उसकी मेरी इनमें वास्तविकता क्या है, अगर जानता है, मेरे मेरे बोलते हैं तो सम्यक दृष्टि है, नहीं जानता है तो अविद्या है। जैसे मुझे राग लोभ द्वेष मोह होने के जो कारण हेतु होते हैं, जैसे मान अपमान यश अपयश सुख दुख जन्म मृत्यु, जो 8 लोग धर्म से हम लोग स्पर्श करने से जो अनुभूत होता है, उसके कारण हेतु मालूम है तो सम्यक दृष्टि है। अगर कारण हेतु मालूम नहीं, अनुभूत नहीं है तो ये आत्मदृष्टि है, यानी अविद्या है। अविद्या सत्का है, अविद्या सत्का, उसको मैं मेरा मुझे बोलता है। आत्म से, आत्म से जब साक्षात्कार हो जाता है, अनंत हो जाता है, तब अनात्म अनात्म होकर अनत्ता बोला जाता है, यानी पाली में संधि विग्रह करके अनत्ता हो जाता है, अनात्म, आत्म से अनात्म हो जाता है। इसी कारण अंश दुख अनात्म ये कैसे कैसे होता है साक्षात्कार के समय, ये बताने का प्रयास करता हूँ। साक्षात्कार तो कोई किसी को करवा नहीं दे सकता है। देखो, साक्षात्कार अपने पुण्य कर्म के विपरिणाम अपने आप एकांत होता है। आजकल लोग ट्रेनिंग लेते हैं साक्षात्कार होने के लिए, ऐसा कभी होता नहीं। हाँ, दूसरा जो अनुबोध है अनित्य अनात्म दुख, ये अपने पूर्व अन्य अन्य कर्म के प्रतिभाग निमित्त से लक्षण उपजते हैं मनोद्वारिक से, और उसमें अपने आप अनुबोध हो जाता है। तो कैसा हो जाता है तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये रूप के धातु है, जो रूप कलाप में 28 प्रकार के रूप बोला गया, इसमें से मुख्य 4 महाभूत है, और ये आकाश धातु, जो रूप कलाप में आकाश धातु भी आता है क्योंकि निष्पन्न कृपा में। तो इसकी वास्तविकता और आयतन, जो हमारे आयतन में आलंबनों को लेके स्पर्श करते हुए अनुगमन करते हुए सुख और दुख अनुभव करते हैं। तो किस कारण से, जैसे अनंत अनाथ लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे ये 3 लक्षण है, 3 लक्षण है संसार में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में। तो ये 3 लक्षण है, अनित्य अनाथ दुख, 3 अनुपस्सना कहा जाता है। अनुपस्सना, 3 अनुपस्सना होते हैं, यानी विपस्सना ये पंचोद्वारिक है और अनुपस्सना ये मनोद्वारिक है। तो इसी कारण ये 3 अनुपस्सना है, और ये 3 निर्वाणिक अभिमुख है, यानी निर्वाण का साक्षात्कार होते समय ये 3 लक्षण अनुबोध हो जाता है। तो इसलिए ये 3 लक्षण मालूम है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है, वास्तविक जो हो कैसे अनुबोध हो जाता है। जैसे एक पृथ्वी धातु है, तो ये आयतन में कौन सा धातु पकड़ना पड़ेगा, पृथ्वी धातु। जैसे हम कैसा जानेंगे, जब हम खाना खाए तो ये काया जड़ हो जाते, पृथ्वी के धातु सब काया है ना, तो जड़ आ जाते, जड़ आने से सोने का जी करता है या आलस लेके बैठने का जी करता है, तो समझो पृथ्वी का धातु है ये पृथ्वी का धातु, ये एक आ गया। तो ये फिर दूसरा होता है अग्नि धातु। अग्नि धातु ये 2 में आएगा, अग्नि धातु। तो अग्नि धातु कैसा काम करता है, जैसे हम आग बंद करें तो दिखता है कि हमको नहीं दिखता है, अगर हमको स्वप्न भी आना है तो दिखता है ना आग बंद करते हुए। तो क्या धातु होता है, उष्णा धातु। जब तक उष्णा धातु हमारे में बजट में नहीं आता तब तक हम नहीं देख सकते, जैसे अंधेरे में हम नहीं देख पाते। जब उष्णा धातु होता है, स्पर्श करता है चक्षु को अंदर से या बाहर से, तब कोई मनुष्य जान सकता है। तो साक्षात्कार के समय ये उष्णा धातु, यानी पंचोदारी का जो बाहर दिखने वाला जो धातु है, वो धातु पंचो मनोधारिक में नहीं रहता, लेकिन मनोधारिक का उष्णा धातु होता है। जैसे लाइन जाने के बाद इन्वर्टर पर बल्ब चलता है, वैसे हमारे कलापों में होते हैं, जो हम मरने के बाद भी आहार कलाप में जीवित रहते हैं, या मरने के बाद भी जो उष्णा धातु होता है, उष्णा धातु के जो कलाप होते हैं, उसी कलाप से मनोद्वारिक से साक्षात्कार होता है, तब दिखाई देता है, उसको जान सकता है अपनी आंख बंद करके भी। देखो ये बड़ा उलझन है समझाने का। फिर जल धातु, जल धातु ये जीवा के रूप में आएगा। फिर वो कैसा, जैसे हम खाते हैं पीते हैं तो स्वाद जीवा पे रखता है ना, तो ये किस कारण स्पर्श होता है, जब तक जल धातु उसमें नहीं सम्मिलित होता है तब तक वो स्पर्श नहीं होगा। जैसे हमने खाना खाते हैं तो अपने जीवा में पंपिंग होने वाली पाइप लाइन होती है, उसे लाड़ आती है, पानी होता है, फिर हम मचल मचल कर खाता है, तब उसको स्पर्श हो जाता है जीवा में, तब हम जान सकता है क्या ये सब्जी अच्छी है, क्या ये खाना अच्छा है।
किस कारण? जल धातु मिश्र लगने के कारण। जल धातु हो, अगर समझो ये पंपिंग पानी नहीं छोड़ा तो मिक्सिंग करके परश होने का कोई मतलब नहीं। परश होने के लिए जल धातु लगता है, तो ये जल धातु यहाँ जीवा में परश करती है, तब कोई खाने का स्वाद वो समझ सकता है, इसलिए जल धातु लगता है जीवा में। देखो फिर होता है वायु धातु। वायु धातु तो हम लोगों को काम करने के लिए वायु धातु लगता है। बिना वायु धातु से, बिना आयरन से काम नहीं कर सकता। तो वायु धातु जैसे कि समझो जब हम ये ग्रहण यानी नासिका, ये वायु धातु का क्या आएगा? चौथे में आएगा। जैसा कोई गंधन हमको अच्छा लगता है तो कहां पे अच्छा लगता है? नासिका में। तो नासिका में अगर वायु नहीं रहा तो स्पर्श हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। जब वायु हम लोगों को दुर्गंधी मालूम हो जाता तो ऐसा कपड़ा लगाता है, क्योंकि वायु को स्पर्श ना होना चाहिए। ऐसा कपड़ा लगाने से वायु का स्पर्श नहीं होता है तो गंध नहीं आता है। तो इसी कारण जब घृणा हमारी क्रिएटिव होने के लिए वायु धातु लगता है, तभी हम गंध परीक्षण कर सकता है। तो ये घृणा यानी नासिका को जब तक वायु धातु स्पर्श नहीं कर सा है गंध का, तब तक वायु, अगर समझो वायु धातु नहीं रहा तो गंध का स्पर्श नहीं हो सकता है। जैसे जीवा में जल धातु नहीं तो खाने का स्पर्श नहीं हो सकता है। जैसे हम अग्नि धातु नहीं तो चक्षु में हमारे आयतन कार्य कर नहीं सकता है। यानी चक्षु हमारा एक कैमरा है, और कैमरा जैसा कैमरा चलाने के लिए सेल डालना पड़ता है ना, करंट लगाना पड़ता है, वैसे हमारा करंट का काम उष्णा धातु करता है। और जब साक्षात्कार के समय मोनोदारिक होने से इन्वर्टर से जो उष्णा धातु होते हैं या संसार में सभी ज्यादा अधिक मात्रा से, यानी पूरे ब्रह्मांड में उष्णा धातु है, तो इसी कारण मनोदारिक में दिखता है। फिर आदि रहे आकाश धातु। तो जैसे सोत्र है हमारे, जैसे सोत्र है, सोत्र आकाश धातु सोत्र है, जैसे 5 और ये चक्षु अग्नि 2, ये 2 सोत्र है। तो जैसे सोत्र है तो सोत्र ये पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा धातु है जो आकाश धातु, उसका विलेखन नहीं किया जाता है या उसको कोई प्लेयर खंबा नहीं दिखाई देता। ये अनंत आकाश है। आकाश वास्तव कोई नहीं लेकिन एक धातु है। ये 4 प्रकार के धातु रूपा कलाप में कहा जाता है। अजटका आकाश, ऐसे करके 4 प्रकार के आकाश धातु है। आकाश धातु के कारण हम सैटेलाइट्स के कारण शब्द सुन सकते हैं। अगर कान में उंगलियां डाली तो शब्द नहीं सुन सकता। जहां रिक्त जगह है वहां रिक्त जगह में, जैसे 2 उंगल के बीच में भी आकाश धातु है, नासिका के बीच में आकाश धातु, पेट में जो भी हमारे खाने पीने की जो नलियां है उसमें भी आकाश धातु है। जहां जहां रिक्त जगह है वहां आकाश धातु होता है उपस्थित। तो उसमें आकाश धातु होने से कर्ण में स्पर्श हो जाने से शब्द सुन सकता है। तो सुनने के लिए आकाश धातु चाहिए। देखो ये हो गया। अभी ये पंचोदारिक रीति से ऐसा हो जाता है, लेकिन जहां साक्षात्कार होता है या अनित्य अनात्मा दुख जहां अनुभूत होके साक्षात्कार होता है तब ये रिक्त हो जाता है, स्पर्श नहीं होता है। तब कोई मनुष्य यथार्थ समझो 5 ध्यान के ऊपर आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, ऐसे ध्यान में जो कोई पारंगत होता है वो मनुष्य जान सकता है। तो वो मनुष्य में जब अनुभूत हो जाता है ये सभी धातु का स्पर्श होना रिक्त हो जाता है, स्पर्श होना रिक्त हो जाता है। स्पर्श होना रिक्त हो जाता है। तब अवस्था कैसी रही होंगी? साक्षात्कार के समय की बात है, ऐसी होती है धातु में। जब कैसी बात होती होंगी तब मोनोद्वारिक से ये जो आयतन के धातु ऐसे रिक्त हो जाने के बाद उष्णा धातु तो रहता है, क्योंकि उष्णा धातु सभी ब्रह्मांड में ज्यादा है और मोनोद्वारिक से उष्णा धातु होता है। तब कोई मनुष्य, ये 3 लक्षण होते हैं, अनित्य अनात्मा दुख। जब कोई मनुष्य 3 लक्षण 3 अनुपसना ने साक्षात्कार अभी हो रहा है, एग्जैक्टली वीकली समय में होता है ऐसा मालूम नहीं होता, लेकिन जानने वाला अनुभव से जान सकता है। तो जैसे कि
तीन अनुपसना यानी जो विपसना पंचद्वारी से किया जाता है काया को पकड़ के, लेकिन ये मोनोद्वारी से होता है, इसीलिए इसको अनुपसना कहा जाता है। फिर तीन अनिर्वाण अभिमुख, क्योंकि जहां निर्वाण का साक्षात्कार होता है उसका मुख होता है। जैसे कोई मुख से दरवाजा एक मुख है घर का, तो दरवाजे से कोई जा सकता है ना, वैसा दरवाजा होता है ये अनित्य अनात्मा दुख का अनुभव से। तो ये तीन निर्वाणिक अभिमुख भी कहा जाता है। फिर उसके बाद अनित्य दुख अनात्मा, ये तीन लक्षण हो जाता है। अभी ये तीन लक्षण किस कारण होता है, तो अन्य जन्म से जे जिसने पटिभाग निमित्त से विवेचन से विचयन किया है, धर्म का विचयन किया है या पटिभाग निमित्त है समाधि का, तब वो मनुष्य अनित्य के बोध हो जाएगा या दुख का बोध आ जाएगा या अनात्म का बोध हो जाएगा। तब उसके फाइनली ये तीन प्रकार के उसको निर्वाणिक अवस्था प्राप्त होते हैं। जैसे अनित्य का बोध हो जाने से अनिमित्त निर्माण कहा जाता है, जिसको अनुपसना से। जैसे दुख का अनुभव हो गया तो अप्रणीत निर्वाण हो जाएगा, यानी तृष्णा रहित का उसका अनुभव हो जाएगा। और अनात्मा का जब अनुभव हो जाएगा शून्यता निर्वाण हो जाएगा उसका, यानी संपारिक निर्वाण, जिसको जीवित रह के निर्वाणिक अवस्था में कैटेगरी में ऐसे तीन प्रकार के निर्वाण होते हैं। लेकिन ये अभिमुख से जाने के बाद तब कोई मनुष्य जैसे ऐसे करते हुए जो 8 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, जैसे स्वतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अरहंत, 8 मार्ग 8 फल के जो 8 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, तो कोई मनुष्य एक बीज होने वाला 8 प्रकार के जान सकता है, बाकी कोई किसी के नहीं जान सकता है। तो आखिरी का तो अरहंत होने का यही जन्म में जानने वाला होता है। कोई संबोधि परायण हो तो संबोधि का साक्षात्कार होगा, कोई निर्वाणगामी निब्बानगामी हो तो निर्वाण का आकार का साक्षात्कार करेगा, या ऐसा नहीं होने से जो आर्य श्रमण होता है, साधारण श्रमण कम पारमी वाला, तो उसको आश्रम अनुसय का ज्ञान हो ही जाएगा। तो ये तीन लक्षण से गुजरने के बाद तब कोई मनुष्य अरहंतों की कैटेगरी में आ जाएगा। वो तब साक्षात्कार होते समय तब आत्मा यानी मैं मेरा मुझे कहने वाला ईगो अहंकार माना लास्ट में खत्म होता है अरहंत होते समय। देखो ये माना हमको दिखता नहीं, लेकिन माना से सारा संसार चलता है। अहंकार से, अहंकार हो तो बोल सकता है आदमी, अहंकार हो तो खा सकता है। अहंकार से मैं मेरा मुझे जतलाने वाला वो उसको सत्य कहा, उसको इस तथागत ने प्रकाशित किया है। तो ये लास्ट में माना 14 बार ऐसे बोला जाता है। कोई श्रमणों से मैंने सुना है क्या लास्ट 14 बार माना नष्ट होते होते लास्ट में अरहंत होने से नष्ट होता है। तो सही में लास्ट में अहंकार, इधर से अहंकार ऐसा जैसे दो ऐसे बाजू है, एक बाजू में माना अहंकार दिखाई देता है, एक बाजू में आत्मदृष्टि आत्म मैं मेरा मुझे बोलने वाला एक बाजू में साक्षात्कार होता है। तब बोला जाता है मैं नहीं हूं, अनात्म है। आत्मा बोलने का कोई मतलब नहीं, तब उसको एग्जैक्टली होने वाले को साक्षात्कार होता है। तब वो स्वयं जान सकता है, ये अरहंत हुआ करके स्वयं जान सकता है। लेकिन ये घटना दूसरे को कोई शिक्षा देने से भी नहीं होती, अपने आप होती है, और जिसको होता है वही उसका अनुभव होता है। तो ये जब माना अहंकार ईगो, जैसे हम लोग माना बोलते तो अधिकांश लोगों को नहीं समझता ईगो अंग्रेजी में ईगो बोला जाता है, यानी हिंदी मराठी में अहंकार बोला जाता है। तो अहंकार वाला लास्ट में खत्म हो जाने के बाद क्या बचता है हमारे पास। तो इसी कारण बोला गया आत्मा मैं मेरा बोलने वाला आत्म से अनात्म स्वयं से अरहंतों का साक्षात्कार होता है। तब वो जान सकता है आत्म से अनात्म, तब बोला जाता है अनात्म। तो ये अनात्म लेके ही अनंत लक्षण सूत्र कहा गया है। किसको कहा गया? जिसने अनंत पद प्राप्त किया उस भिक्षु के लेके ये कहा गया है अनंत लक्षण सूत्र। तो अनंत लक्षण सूत्र जब हो जाता है, अनंत लक्षण सूत्र अनंत प्रकार के जानने वाले लोग हो जाता है, तब कोई मनुष्य जब संज्ञावेदी निरोध समापति उसको जैसे कोई अधिक पारमी वाला अधिक बल वाला जल्दी से जल्दी जान सकता, लेकिन कोई साधारण श्रमणों को थोड़ा दीर्घ काल लगता है जानने के लिए संज्ञावेदी निरोध समापति वास्तव क्या है, क्या अरहंतों की क्या है। तो ये सब समझ में आ जाता है स्वयं के लिए। तो तब कोई मनुष्य अरहंत होकर जब विहार करता है, तो जब संज्ञावेदी निरोध समापति से वो उठता है, संज्ञावेदी निरोध समापति में जाना और संज्ञावेदी निरोध समापति से उठना, ये उसका स्टेडी बन जाता है। वो स्वयं जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो जब जो संज्ञावेदी निरोध समापति से उठता है, तब
जिसका जो पटिभाग निमित्त है अनित्य निमित्त लेके विहार करता है, या अप्रणीत से तृष्णा रहित से, या शून्यता लेके, क्योंकि अनित्य दुख अनात्म के ये निर्वाणिक जो पटिभाग निमित्त है, ऐसे संज्ञा वेदी निरोध समापत्ति वाले अनंत ही अनुगमन कर सकते हैं। ये उनका अभ्यास होता है। देखो, तो इसी कारण ये अनंत लक्षण सूत्र बोला गया। जो कोई चाहने वाले हैं, हमारे पास बहुत अधिक लोग आते हैं, अनित्य 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 बोलो भंते जी, अनित्य हमको ये पाया है, ये अनित्य है, ऐसे बोलता है। तो अनित्य अनात्म दुख के बारे में जो कोई मनुष्य समझने वाले हैं तो पढ़ सकते हैं, जानने के लिए, धम्म विचरण करने के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो अनात्मा दुख अनात्मा ये जो लक्षण है अनुभोध के लिए है, ये जब अरंतों के समय अनुबोधित होता है। तो देखे, तथागत ने पंचवर्गीय भिक्खु को ही पहले धम्म उपदेश किया है, ये पहले वीडियो में समझा दिया है। और पहले वीडियो में जो दुख अनिच्छ दुख और अनात्म ये जो तीन लक्षण हैं, ये तीन लक्षण काय में उत्पन्न होते और कैसे कब क्यों किस लिए कौन से पुरुष में उत्पन्न होते समझा दिया है। तथागत जो पहुंचे हुए लोगों को उपदेश करते हैं, जो जिसका अपदान अभी आखिरी में उसका अरंत होने का मतलब है, उस लेवल के भिक्षु को पंचवर्गीय भिक्षु अरंत हुए कैटेगरी वाले भिक्षु को उपदेश किया है। देखो याद रखना, क्योंकि आजकल लोग जो भी आया हो, जिसके पास अपदान भी नहीं है, या जिसके पास कोई समोदान भी नहीं है, पुण्य कर्म भी नहीं है, फिर ऐसे लोग ऐसे बोलने लग गए अनिचा अनिचा, तो बोलते हैं लोग। तो मतलब है कि हम लोग ये तथागत ने जो उपदेश किया तो कौन लेवल के भिक्षु को उपदेश किया, ये समझने का प्रयास करते, ताकि कोई भी मनुष्य अपने में जानकर सुव्यवस्थित अपने भटके हुए तो अपने मार्ग में प्रतिष्ठित होकर निर्वाणगामी हो सकते। इसलिए ये वीडियो अनंत लक्षण सूत्र वो प्रकाशित करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग हमारे पास आके अनंत लक्षण सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये अनंत लक्षण दूसरा का पार्ट नंबर दूसरा है। तो देखें, तो ये तथागत ने जो अनंत लक्षण सूत्र प्रकाशित किया है, तो अनंत लक्षण सूत्र का जो पहले बोला गया है, तो ये कायिक धातु है। कायिक धातु जिसको मैं मेरा मेरा बोला जाता है ना, तो मैं मेरा मेरा इसमें है क्या करके ये कायिक धातु यानी रूप धातु, निष्पन्न रूपा 18 प्रकार का और 10 अनिष्पन्न रूपा यानी दिखने वाले न दिखने वाले दोनों मिलकर 28 प्रकार का रूप धातु। जैसे जितने भी स्थूल ब्रह्मांड में वस्तु दिखाई देता है सब रूप के मैटर में आता है। तो ये रूप धातु अपना शरीर कायिक के बारे में बोला गया है। बाद में मानसिक धातु, मानसिक धातु में सभी मानसिक चल सत्व है, मनोमय सत्व या जड़ सत्व। तो इसमें क्या है, मानसिक धातु वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। ये मानसिक धातु मन और मन विज्ञान दोनों मिलकर मनुष्य, शरीर अपना अलग है, मन और मन विज्ञान अलग है, ये दोनों सेटिंग हो जाता है तब कोई मनुष्य ये कोई भी एक्शन करता है, सोचता है, या सोचने के बाद कोई मनुष्य पुण्य कर्म करते हुए अष्टांगिक मार्ग से अनुकरण करते करते अपने में पहुंच सकता है, सदैव हमेशा के लिए दुख चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए अनंत लक्षण सूत्र प्रकाशित किया है जो पहुंचे हुए लोग हैं उसके लिए। तो ये हो गया धातु। धातु होने से अभी हम लोगों को ये समझना है तथागत कैसे कैसे उपदेश करते हैं भिक्षुओं को, जो पहुंचे हुए पंचवर्गीय भिक्षु को उपदेश करते हैं, और भिक्षु कैसे प्रत्युत्तर देते देते धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं। तो देखे, बोलते हैं तथागत रूपंच भिक्खवे अनत्ता, जिसको मैं मेरा मेरा बोला जाता है ना, ये शरीर पकड़कर दिखने वाले। रूपंच भिक्खवे अनत्ता रूपंच हिंदंग भिक्खवे अत्ता अम्बविसंग नाइदंग आबादायन सवतति लभते च रूपे एवं मे रूपं होन्तु एवं मे रूपं माओसीति यस्मा चखो भिक्खवे रूपं अनत्ता तस्मा रूपं आबादाय सवतति न च लभति रूपे एवं मे रूपं होन्तु एवं मे रूपं माओसीति। जैसे ये रूप धातु है, ये हमको जिसको मैं बोलता हूँ उसका लाभ हो जाने से ये मैं और मेरा जिसको बोलते हैं, इसमें तो कोई गुंजाइश मैं मेरा बोलने की है नहीं है। और इसमें तो आबा बाधा है, तो कौन सा बाधा है? अगर मैं मेरा बोलता हूँ तो फिर भी उसके ऊपर आपका कोई प्रभुत्व नहीं, ये तो जर्जर होने वाला है, इसमें रोग होने वाले हैं और ये मरने वाला है। तो इसमें तो कोई मैं बोलने का मेरा बोलने का अपना अहंकार जतलाते बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर
इसका लाभ होने से मैं बोलता हूँ बाधा आता है ऐसा जन्म मरण से। तो यस्माचो को भी कवे, इस तरह से देखने से ये अगर रूपंच भी कवे नचलबती रूपे, अगर रूप का लाभ नहीं हुआ तो खंदा नहीं जुड़ेगा, खंदा नहीं जुड़ा जन्म नहीं होगा, तो फिर आबाद होने का कोई मतलब, बाधा आने का मतलब नहीं, जैसा रोग मरण विनाश होने का बार बार होने का मतलब नहीं बचता है। इसी कारण एक कायिक धातु को लेके बोला गया, वैसा ही ठीक वेदना भिक्कवे अनत्ता, वेदना च हिंदंग भिक्कवे अत्ता अमविसंग, जैसा संज्ञा वेदना संस्कार विज्ञान को जोड़कर, जैसे वेदना भिक्कवे अनत्ता, वेदना च हिंदंग भिक्कवे अत्ता अमविसंग नाइदंग आबादायन सवतति, न च लभति वेदनाय लभते च वेदनाय, एवं में वेदना होन्तु एवं में वेदना माहोसीति, जैसे वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। यस्माचो को भिक्कवे वेदना अनत्ता तस्मा वेदनाय आबादायन सवंतति, न च लभति वेदनाय एवं में वेदना होन्तु एवं में वेदना माहोसीति, जैसे वेदना संज्ञा संस्कार को, मानसिक को और शरीर को, धातु को ऐसे बोला गया। अगर ये वेदना हो जुड़ जाती है खंडा में, तब उसको मैं मेरा मेरा बोलता है। इसमें तो आबाद है, रोग होना मरना, हाँ जर्जर होना, ये तो आबाद है। अगर इसमें वेदना मैं मेरा मेरा बोलता है, ये तो अनात्म है। हाँ मैं मेरा आत्मा बोलने का कोई मतलब नहीं। अगर हमको लाभ नहीं होता था वेदना का, तो शरीर नहीं जुड़ता था, तो ये आबाद नहीं होता था। जैसा जन्म मरण रोग का घर ये नहीं होता था, जन्म नहीं तो ये होने का मतलब नहीं। फिर भी लोग उसको मैं मेरा जतलाता है तुम लोग, तो मैं मेरा बोलने में उसमें कोई सब धातु मात्र, इसमें कोई गुंजाइश है? ये नित्य रहने वाला है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। फिर भी ये धातु मात्र होने से मैं मेरा बोलने का जतलाने की क्या गुंजाइश है? ऐसे तथागत उपदेश करते भिक्खु को। ये हो गया। फिर दूसरा किंचिमयतं भिक्खवे रूपं नित्यं वा अनित्यावाति, जैसे ये शरीर है, ये शरीर रहने वाला है, नित्य का विनाशकारी है, अनित्य है, तो भिक्षु बोलते अनित्य है। यंपना अनित्यं दुःखं वातं सुखं वाति, भिक्खु को तथागत बोलते इसमें दुख गिरा है क्या सुख गिरा है? तो बोलते हैं, भिक्खु बोलते हैं भगवान इसमें तो दुख गिरा है। क्यों? कि ये जब बढ़ता है शरीर, मैं मेरा बोलते हैं, तो उसको रोग होना, मर जाना, अपनी आशा तृष्णा पूरी नहीं होना, अपमान होना, अपयश आना, ये सब दुख का कारण है। गरीबी, लाचारी, जातीयता, वनवाद, ये सब दुख का कारण है। ऐसे सब दुख का कारण बताते हैं। इसमें जो शरीर मैं पकड़ा है, फिर भी उसमें दुख गिरा है। हाँ, ऐसा वेदना यंपि भिक्ख वेदना किंचिमयतं वेदना नित्यं वा अनित्यावाति अनित्या बनते। यंपना नित्यं वेदना दुखं वातं सुखं वाति, जैसे वेदना संज्ञा संस्कार को बोला गया है, ये नित्य रहता है कि अनित्य है? तो अनित्य है। इसमें जो वेदना संज्ञा संस्कार में दुख गिरा है क्या सुख गिरा है? तो दुख ही गिरा है, क्योंकि ये संसार में जो नामा रूपा जोड़ने से मानसिक शरीर जोड़कर इसमें जो आबाद होता है या, तो ये सब दुख का कारण ऐसा बतलाया गया। तो मैं मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है। यंपना नित्यं कलंतु समनुपස්සतु एतम मम एतो अमस्मि एतो मे अत्ताति। देखो कोई श्रमण इसमें मैं मेरा बोलते हैं, मैं मेरा हूँ, मैं हूँ, मुझे क्यों बोला गया है, मेरी वस्तु है, ये मेरा घर है, ये मेरा द्वार है, ये मेरी आँख है, ये मेरा, ऐसा जो बोला जाता है, मैं मेरा जतलाया जाता था, ईगो भर कर जतलाया जाता है। तो अगर कोई आर्य सावको यंपना नित्यं कलंतु समनुपස්සतु, ऐसा जो कर्म करने वाला श्रमण देखता है, समनुपස්සतु देखता है, तब ये देखने के बाद उसमें मालूम हो जाता है, अरे ये तो मैं नहीं हूँ, मैं मेरा बोलते, इसमें तो हमस्मी तो मैं अत्ताति बनते, इसमें तो कोई मैं बोलने का गुंजाइश नहीं है। ऐसा बनते उपदेश करने से भिक्षु बोलते बनते, इसमें तो मैं नो हेतंग बनते, यानी बनते बोलते इसमें न मैं बोलने का कोई मतलब नहीं है। देखो ये अनर्थ लक्षण सूत्र ऐसा है। बाद में तस्माहितं रूपं अतीतनागतं पच्चुपन्नं अज्जतं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुकुमा वा हीनं वा पनितं वा यं दूरे सन्ति के वा
यतम यं दूरे सन्ति केवा एतो हमस्मि एतो मे अत्ताति एवमेव यथाभूतं संपपय्याय दट्टवन। जैसे जय हम सोचते हैं मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा था, अभी मैं ऐसा हूँ, आशा तृष्णा के कारण जो वर्तमान काल में जो हमारा रूप है जहाँ तक जाता है, जो हमारे वेदना जहाँ तक जाता है, अतीत अनागतं पच्चुपन्नं, अतीत अनागत में जाने वाले, वर्तमान में भविष्य में जो भी रूप उत्पन्न होने वाले उसमें ले लेके हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, उसमें मैं मेरा जतलाते हैं। जैसी वेदना भिक्खवे अतीतनागतं पच्चुपन्नं अज्जतं वा वैद्धा वा ओलारिकं वा सुकुमा वा हीनं वा पनितं वा यं दूरे सन्ति केवा यथा यं दूरे सन्ति केवा यतो हमस्मि एतो मे अत्ताति यथा एवमेतं यथा भूतं संपपय्याय दट्टवन। जैसे वेदना, संन्यास, संस्कार, विज्ञानी, मानसिक धातु से लेके जो हम लोग अतीत का लेके, वर्तमान का लेके या भूत का लेके, भविष्य का लेके जो सोचता है, विचार करता है, मैं ये प्राप्त करूंगा, ये करूंगा, इसमें मैं मेरा जतलाते हैं। तो इसमें है क्या? जो नजदीक वाला शरीर को देखेगा, नजदीक वाला रूप को देखेगा या दूर वाले रूप को देख, अतीतनागतं पच्चुपन्नं अज्जतं वा वैद्धा वा, अंदर वाले को देखो या बाहर वाले को देखो, अज्जतं वा वैद्धा वा ओलारिकं वा सुकुमा वा, या स्थूल शरीर धातु को देख लो या मानसिक स्थूल धातु या सूक्ष्म शरीर धातु को देख लो या मानसिक जड़ सत्व को देखो या सूक्ष्म सत्व को देखो, ओलारिकं वा सुकुमा हीनं वा पनितं वा, ये बुरे लगने वाले, बुरे दिखने वाले देखो या अच्छे प्रणीत देखने वाले को भी, सुंदर देखने वाले को भी देखे। हीनं वा पनितं वा यथा सन्ति केवा दूरे वा, यानी नजदीक के या दूर के सभी रूप और माइंड एंड मेटन के जो धातु मात्र है उसको मैं मेरा बोला जाता है। इसमें जो जतलाते हैं तो एवमेवं यथाभूतं संपपय्याय दट्टवन। ऐसा कोई सोचने वाला प्रज्ञापूर्वक यथाभूत ज्ञान दर्शन को प्राप्त हुए देखता है, देखना चाहिए, ऐसे तथागत बोलते हैं। इसमें से मैं और मेरा बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो भिक्षु बोलते हैं नहीं, जैसे अति हमस्मि एतो में अत्ताति नो हेतं बनते, इसमें कोई मैं मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है, सब ये धातु मात्र है। ऐसा बोलने से ये अनतलकन सूत्र है। फिर तथागत ऐसे उपदेश करते करते प्रति प्रश्न पूछते, तो फिर सुत्वा आर्य सावको रूपं स्वनिबुदन्ति वेदनायम्पि निबुदन्ति संज्ञायम्पि निबुदन्ति संकारयम्पि निबुदन्ति निबुदन्ति विज्ञानयम्पि निबुदन्ति विरजन्ति विरागा विमुक्तस्मि खिना जाति ज्ञान होती खिना जाति ज्ञान होती उसितं ब्रह्मचर्यं कतं करेंग ना परे यथा तायाति पजानाति। देखो इसी तरह कोई भी आर्य शावक श्रुतवान, जो श्रुतवान आर्य शावक इसी तरह अपना वे मैं मेरे बोलने वाले कायिक धातु या मानसिक धातु, वेदना, संन्यास, संस्कार और रूप मैटर को सभी निरोध करते हुए उसको ज्ञान हो जाता है, उसको विराट चक्षु उत्पन्न हो जाता है। विराट चक्षु उत्पन्न जाने के बाद उसको ज्ञान चक्षु उत्पन्न होता है, चार आर्य सत्य से अनुभूत हो जाता है। तब सभी आश्रय से अपनी ब्रह्मचर्य कतं करेंग ना परे यथा तायाति ब्रह्मचर्यं कतं करेंग ना परे यथा तायाति पजानाति। जैसे जो ब्रह्मचर्या है, ब्रह्मचर्या पूरी हो गई हमारी, ऐसा वो आर्य शावक जान सकता है निरोध करते करते, ऐसा बोला गया है। तो जो कोई मनुष्य ऐसा जानने वाला है, अन्य कल्प की पारमी उजागर करते हुए, जैसे कोई 4 असंख्य कल्प की पारमी तो तथागत की होती है, तो 2 असंख्य कल्प, 1 असंख्य कल्प की पारमी परिपूर्ण करते करते परियति शासन, पटिपति शासन बाय कंप्लीट क्रम बाय क्रम आते होते ये जन्म में अगर अनंत होने का उसका जन्म है, तो वो जन्म में इस तरह का अनंत लक्षण सूत्र में जैसा बोला ऐसा उसको अनुबोधित बरोबर शब्द होते। जिसने ये धर्म पाया है, जिसने उसका साक्षात्कार किया है, तो ये साक्षात्कार जो लोग
यही जीवन में साक्षात्कार किए हुए वो लोग तुरंत के तुरंत जान सकने वाले होते, या इस पथ पर चलने वाले सम्यक दृष्टि वाले भी इस तरह होता है ऐसे जानने वाले होते हैं। तो ये तथागत ने उपदेश किया हुआ ये अनंत लखन सूत्र है। ये अनंत लखन सूत्र ये सामान्य मनुष्य को नहीं उपदेश किया, जो पहुंचे हुए उस समय के बुद्ध के कालीन आए हुए लोगों के लिए उपदेश किया हुआ दिखाई देता है। तो अभी ये वर्तमान में जैसे कि इमस्मी चपन व्याकरण स्मिंग भयमाने भयमाने पंचवर्गीय भिक्खु आसे वही चेतो विमुक्तस्मि, जैसे कि बोला गया है इमस्मी चपन व्याकरण स्मिंग भयमाने पंचवर्गीय भिक्खु उपादाय आसे वही विमुचित चेतानु विमुक्तस्मि, यानी ऐसे करते करते वो पूरी तरह आश्रय से रहित हो ये पांच पंचवर्गीय भिक्खु, ऐसा बोला गया। तो मतलब है क्या, ये जो अनंत लखन सूत्र है ये केवल पहुंचे हुए भिक्खु को बोला गया। जैसे एक बार की घटना में सारिपुत्र को पूछा जाता है, निर्वाण निर्वाण बोला जाता है, बनते निर्वाण का समाधान क्या है। अभी देखो, हम रोज बोलते हैं सिक्का पदंग समाधि आमी, ऐसे बोलते हैं उपासक उपासिका, लेकिन समाधान इसको बोला ऐसा मालूम नहीं होने से तो दूसरे ने उत्तर दिया क्या मालूम नहीं, जैसे पूछा गया तो उत्तर दिया क्या इसका समाधान तो शील आचरण है। तो शील आचरण के लिए क्या करना चाहे, जैसे कि रोज बोले पाणातिपाता वेरमणि आदि नदाना, इतना भर के नहीं है। शील कायिक वाचिक मानसिक सवर करने के लिए होता है, सवरा सवर करने के लिए। तो कर्म करना चाहे, कायिक कर्म होते वाचिक कर्म होते, वाचिक कर्म पठन पाठन करने के लिए, कायिक कर्म गुड़गे पर बैठकर चलना लेना देना, भिक्खु से उपासका के लेने देने के व्यवहारिक प्राथमिक धर्म 10 पर्यति शासन, दान शील भावना सेवा सत्कार पूजा वंदना पतिदाना, धागा बांधना, कलेश रखना, पतिदाना रखना, फेस्टिवल करना, गौरव करना, अपनी उजू दुष्टि करने के लिए, काया वाचा सवर करने के लिए, ये धर्म में आचरण में लाना, उसको बोला गया समाधान। तो निर्वाण जिसको बोलता है, आजकल लोग बोलते हैं दुख चक्र से मुक्त हुए, दुख चक्र से मुक्त हुए। तो ये दुख चक्र मुक्त होने के जो प्राथमिक धर्म उसके पास भी नहीं, उसको तो ये लोग बोलते हैं ये तो कर्म कांड है, तो ये काया कैसा विमुक्त हो जाता है। तो इसका समाधान प्राथमिक धर्म है निर्वाण का, दुख मुक्ति का। तो ये हो जाने के बाद मतलब है जिसके पास परियति शासन है, पटिपति शासन है, तभी कोई मनुष्य इस विशुद्धि मार्ग में आके इस तरह का मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। इसके लिए अनाथ ये लखन सूत्र एकदम फट से समझता है। जैसे कोई मनुष्य आया मेरे पास और बोला, बैठा कैसेट लगा दिया, बोलता है अनिचावत संखारा। तो मैंने बोला ये कैसेट बंद कर दो, हम ध्यान करता है तो ध्यान करो। तो उन्होंने अपने मन से बोला ऐसा जोर से अनिचा। तो मैंने आज से बोलने से साक्षात्कार होता है, तो बोलते हैं हाँ अनिचा बोलने से जैसे भंग ज्ञान हो गए, तरंगे तरंगे बुद्धि आ गए, वेदना का प्रभाव करने से बाद में जो भी संस्कार उत्पन्न होते, सुख प्रीति उत्पन्न हो गए, बस अनिच्य बोध हो जाता है, तो साक्षात्कार हो जाता है। तो मैंने बोला आपको ऐसा हुआ होगा। हाँ बोलते तरंगे तरंगे बुद्धबुद्धे, अभी तो मैं तो ये संस्कार धर्म में जानते रहता हूँ मस्तिष्क में। अरे ये तो अमार्ग का पैटर्न है। मैंने कहा ये अमार्ग का है, जो 18वीं सदी में जो लेडीज साइडों ने अंग्रेजों को वशीभूत करने के लिए एक मानस पर प्रभाव करने वाला ये अमार्ग का पैटर्न बनाकर शिक्षा दिया था। ये तो अमार्ग का है, इसको आप बोलते हैं मुक्त हुआ। अरे ये तो और राग उत्पन्न करता है, अहंकार उत्पन्न करता है, और माना ईगो उत्पन्न करता है, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न करता है, और हेतु का चित्त बनाकर दुर्गति में यानी सदनी में असदनी में भी उत्पन्न होता है। तो बोलते हैं कौन कहता है? तो मैंने उसको किताब बताया, जो उलझन में गिर गया। वो उलझन में गिर जाने के बाद दूसरे तीसरे दिन बोला, मैंने बोला आपने सोचा है, विचार किया? तो बोलते हैं सोचा विचार किया, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हमको यही करना पड़ता है। क्यों? कि ये जो उदय संस्कार है एक बार मस्तिष्क में चढ़ जाने से वो उतरने का नाम नहीं लेता, उसको उपादायित होने से, आसक्ति होने से उसको वही करना पड़ता है। तो ये ऐसा होने से लोग ऐसे उल्टे बोलने वाले हो गए। तो मैं बोलता हूँ अगर कोई बुद्ध शासन में इच्छा रखता है या बुद्ध धम्म संघ पर श्रद्धा करता है, ज़्यादा दान देने से थोड़ा दे दो, ज़्यादा सेवा करने से थोड़ी दे दो, फिर भी भिक्षु से सील ले लो, भिक्षु से अनुशासन में रहो, पति दाना लगाना, से धम्म का गौरव करना, भिक्षु से सेवा देना, बुद्ध विहार बांधकर दान करना,
धागा रखना, धागा बांधना, पानी छोड़कर अनुमोदन करना, पतिदाना लगाना, ये सब बुद्ध के किए हुए उपदेश ही हेतु है। ये बुद्ध शासन में अभी भी है। तुम ये क्यों नहीं करता? नहीं बोलते, ये तो कर्मकांड है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो मैंने बोला, लोगों ने बोला, आपने सुना, लेकिन आपकी सदा ठीक है तो जो कोई लोग आडंबर से बोलते हैं, आडंबर अपना उत्पन्न करते हैं, तो लोग फंसने वाले फंसते, जिसकी सदा है वो नहीं फंसते। तो ऐसा उसने बोला, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। वो क्यों? कि लोग अधिकांश करने से, उनकी मिथ्या दृष्टि होने से नहीं समझता। तो ये लोग बोलते हैं भंते जी, मैं तो ध्यान करता हूँ, भगवान ने तो देखो ये अनंत लक्षण सूत्र, यही तो करते हैं हम लोग। अरे मैंने बोला, ये अनंत लक्षण सूत्र किसको बोला गया? तो पंचवर्गीय भिक्षु जो अनंत कैटेगरी के है उसको बोला गया। तो तुम्हारे पास तो कोई पुण्य कर्म है नहीं, जैसे आपके घर में तो कोई पूजा वंदना का कोई मतलब नहीं है, तो आपके तो कर्म जो पहले जो रोटी बेटी के व्यवहार के लिए जो कर्म करते, जन्म मरण के संस्कार, तो आप तो अपने जैसे पूर्व अपने अपने घर परिवार पंथ जैसे ही करते हैं, तो आपका तो कोई परिवर्तन दिखता नहीं। तो बोलता है कैसे होता है? तो मैंने बोला, इसका मतलब है कि आप ठीक से भिक्षु संघ से जुड़े नहीं, भिक्षु से अच्छी तरह से धर्म सुने नहीं, इसी कारण आप भंगरदान के भी परिणाम से ऐसे बोलने वाले अधिकांश लोग हैं। तो ऐसा करते करते हमारे पास रोज लोग आते हैं, रोग आने से ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। तो इसी कारण अधिकांश लोग बोले कि आप बनते, हमको अनंत लक्षण सूत्र बोलो, हम तो ऐसे जानते हैं। तो मैंने ये जानने के लिए ऐसा ये अनंत लक्षण सूत्र प्रकाशित किया है। जो लोग बुद्ध धर्म संघ पर श्रद्धा करता है, भिक्षु शासन में संघ अनुशासन में रहता है, भिक्षु से सील लेता है, भिक्षु से दान धर्म करके भिक्षु से धम्म देशना सुनता है, भिक्षु से परित्राण करवाता है, ज़्यादा सेवा देने से थोड़ी देता है, ज़्यादा दान देने से थोड़ी देता है, फिर भी वो दूसरे के आडंबर नहीं फंसता है, वो हमारा उपासक है। बुद्ध शासन का उपासक कोई भी काल में अचानक होने वाली घटना को प्राप्त हो जाएगा। जब प्राप्त हो जाने के अपने आप अनुमोदित हो जाता है ये सूत्र, फिर आपको मुखगत आ जाएगा। ऐसा मैं बोला उसको। तो इसी कारण कोई लोग समझते, कोई लोग ना समझते। तो ये अनंत लक्षण सूत्र है, जिसको जैसा लगता है वैसा चलने वाला ये संसार होता है। तो ये अनंत लक्षण सूत्र।